हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th अध्याय 8 साइंस है, जिसमें हम समझेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे अलग बात है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर नहीं देखेंगे तो बहुत नुकसान होने वाला है। तो चलिए आज शुरू करेंगे। टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं, और इसमें हम मानव जीव का जो जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, उसको हम समझेंगे। और उसमें क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लड़कों में क्या परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। तो आज के लेक्चर में यही रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन के बारे में। तो मानव एक निश्चित उम्र के बाद प्रजनन करने में सक्षम हो पाता है, तो उस समय को हम बोलते हैं यौवनारंभ बोलते हैं, पवर्टी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ से आप समझेंगे कि जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं इसे मानव क्या है कि एक जटिल बहुकोशिकीय जीव प्राणी है, और उस जीव में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। और बिना शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हुए हम किसी भी जीव का उत्पादन जन्म नहीं कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, निषेचन होता है, और शिशु के रूप में युग्मनज के वृद्धि और विकास के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। सिंपल भाषा में समझ जाइए कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निषेचन होता है, और जब उसका निर्माण होता है उसको बोलते हैं युग्मनज, और वह एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और भ्रूण विभाजित होकर एक नए जीव में बदल जाता है। ठीक है, और जब किसी जीव में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है तो उस अवधि को बोलते हैं किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से शुक्राणु का आकार होता है, इस प्रकार से यहाँ ये हमारा सारा एनर्जी इसी में रहता है, और ये पूंछ होता है, और इसी के पूंछ के मदद से एक शुक्राणु तैरता है। और जब ये शुक्राणु इसके अंदर में प्रवेश करता है, अरे हमारा अंडाणु है, तो ये पूंछ टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, और सारा एनर्जी जो होता है इसके अंदर में चला जाता है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से शुक्राणु है से मूवमेंट कर रही है, और इस अंडाणु के अंदर में घुसने का प्रयास करेगी। और जैसे ही सारा नहीं घुसेगा, इतने सारे में से कोई एक जाएगा, और जैसे ही जाएगा और सारे जो शुक्राणु हैं जैसे ही टकराएगा मर जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब बहुत एनर्जी होता है, एक तरह का बिजली की तरह उसे चारों ओर फैल जाता है, शुक्राणु के चारों और अंडाणु के चारों ओर, इस प्रकार से। और जैसे ही एक शुक्राणु अंदर जाता है सारे जो होते हैं शुक्राणु मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि मनुष्य में सामान्य परिवर्तन जो लड़का और लड़के दोनों में जो होते हैं, वो तो नॉर्मल जो चेंजेस होता है आप देखे होंगे कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक आते आते हमारा जो हाइट होता है, वजन होता है, वो बढ़ जाता है, हाइट लंबाई में बढ़। आप देखेंगे अरे मेरा बाबू मतलब भैया था, चाचा के बेटा था, वो इतना छोटा था, 4 साल के बाद देखे 5 साल के बाद बहुत बड़ा हो गया अचानक। ये उम्र का फर्क है। आप देखे होंगे कि दूध के दांत टूट जाते हैं और उसके स्थान पर एक नए दांत आ जाते हैं, और हम लोगों को पहचान पाते हैं कि मेरा दादा है, चाचा है, पापा है, मौसा है, मौसी, हम भैया है, भौजी है, कहते रहते हैं। तो ये हम समझते हैं। ठीक है, तो इस उम्र में हम समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आप देखोगे कि लड़कों और लड़कियों में नॉर्मल दोनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देख सकते हैं कि कांख और जननांग के पास गहरे बाल आ जाते हैं। ठीक है, पैर और हाथ में महीन रोम आ जाते हैं, त्वचा तैलीय हो जाती है, गाल पर चेहरा में मुहासे आ जाते हैं, और हम एक दूसरे के प्रति संवेदन फील करते हैं कि हम चाचा उसके साथ मतलब कोई अलग अनजान आदमी है तो उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं, कोई बड़ा आदमी है तो उसके साथ कैसे हम रह सकते हैं, सतर्क। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे अब लड़कों में क्या
परिवर्तन होते हैं, देख सकते हैं कि चेहरा पर दाढ़ी मूंछ आ जाता है, आवाज़ मोटा हो जाता है, फटने लगता है। और रात में क्या होता है, जो हमारा लिंग है वो ऊर्ध्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखे होंगे लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है। स्तन के आकार में वृद्धि होता है, स्तनाग्र की त्वचा गहरा रंग हो जाता है, ऋतुस्राव होने लगता है, कमर चौड़ा हो जाता है, आवाज़ पतला हो जाता है। तो ये सारा जो परिवर्तन आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, वो सारे परिवर्तन लड़कों में होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हिप बोलते हैं ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है, लड़कियों में। उसके बाद हम समझते हैं नर जनन तंत्र के बारे में कि हमारे शरीर में किस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं। आप ये फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, ये हमारा नर जनन भाग है। ठीक है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग तथा जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग मिलकर क्या बनाते हैं, जनन तंत्र बनाते हैं। इसके मुख्य भाग जो दिखाई देने वाले भाग हैं वृषण और शीशन हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो वाहिका नली है, पौरुष नली है, ग्रंथि है, मूत्र नली है। ये सब बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो दिखाई देते हैं बाहर से जो लिंग होता है वो और वृषण। उसके बाद वृषण का क्या कार्य देखो, शुक्राणु का निर्माण करता है, वृषण में होता है। और वृषण एक जोड़ा होता है जो उदर गुहा के बाहर होता है। बाहर होने के कारण शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान मिल पाता है। शुक्राणु का निर्माण करने के लिए कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। और हमारे बॉडी का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हमारा शरीर के बाहर वृषण होता है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर रहेगा तो वृषण जो है वो शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है, जिसके कारण से लड़कों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। ठीक है, मतलब लड़कों में जितने सारे परिवर्तन होते हैं सारे परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है। यह हार्मोन लड़कों में यौवनारंभ में होने वाले जितने सारे परिवर्तन होते हैं सारे परिवर्तन को नियंत्रित करता है। ठीक है, शुक्रवाहिनी क्या है, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिका के द्वारा करता है, और ये नली मूत्राशय से आने वाले नली के साथ जुड़कर मिलता है। मतलब शुक्रवाहिका और मूत्राशय जो लड़कों में होता है वो सेम होता है, अलग अलग रास्ता नहीं होता, दोनों के लिए सेम रास्ता होते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर निकलने का रास्ता है, और शीशन के नाम से इसे भी जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि रास्ता सेम होता है दोनों निकलने का। मतलब जो हमारा वीर्य होता है वो और मूत्र निकलने का रास्ता सेम होता है। उसके अलावा क्या क्या ग्रंथियाँ हैं, देखो शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव को शुक्रवाहिनी में डालते हैं जिससे वीर्य बन जाता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय दोनों जो होता है अपने ग्रंथि से जो स्राव होता है उसको डालता है, जिसके कारण से वीर्य बनता है। और वीर्य जो होता है वो पतला होता है, और पतला होने के कारण से वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। स्थानांतरण सरल माध्यम हो जाता है और मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में मदद करता है। मतलब जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक जो वीर्य हमारा है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पे देख सकते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, पहला भाग है अंडाशय। अंडाशय होता है कि मादा जनन कोशिकाओं अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। और लड़कियों के जन्म के समय जब होते हैं, जो लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उसी समय हजारों अपरिपक्व अंडे तैयार रहते हैं। और जब युवा मतलब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, यौवनारंभ में पहुंच जाते हैं, तो सारे अपरिपक्व अंडे जो होते हैं धीरे धीरे परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारा जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के शरीर में क्या होता है, 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं और दोनों अंडाशय से
प्रत्येक माह एक एक अंडा बाहर निकलते रहता है। हर माह अलग अलग अंडाशय से एक अंडाशय बाहर निकलता है, हर माह अलग अलग, ठीक है। और अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोस्टेज हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेज हार्मोन का स्राव करता है, जिसके कारण से लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन्हीं हार्मोन के कारण लड़कियों में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आता है सारा क्वेश्चन कि अंडाशय लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं युवावस्था में, यौनारंभ में, वो किस कारण से होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होता है। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब जो होता है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करता है और अंड कोशिका क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय एक लचीली थैलानुमा संरचना होता है, बहुत लचीला सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। और शिशु का विकास वहीं होता है, गर्भाशय में होता है। गर्भाशय क्या करता है? ग्रीवा के द्वारा बाहर खुलता है, ठीक है। देखो एक योनि है, ठीक है, ये ग्रीवा है, ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है, फैलोपियन ट्यूब है। और आपको एक पता होगा कि शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, एग्जाम में आता है। बहुत लोग ऐसे गर्भाशय मार कर जाता है तो गलती करके आता है, ठीक है। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि अंडा मतलब जो हमारा बॉडी में, लड़कियों के शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिका में होता है, ठीक है। उसके बाद अंडाणु का निषेचन और शिशु का विकास। शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए अंडवाहिका तक पहुंचता है और दोनों आपस में जब मिल जाते हैं जिसको बोलते हैं निषेचन। और निषेचित अंडा एक गेंद का आकार ले लेता है और उससे बनता है भ्रूण। बनता है भ्रूण बनता है, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा अंडाशय है और अंडाशय के चारों ओर, ठीक है, शुक्राणु है। और जैसे ही एक शुक्राणु इसके अंदर जाता है, सारे शुक्राणु मर जाते हैं और फिर यह भ्रूण बनता है और फिर बड़ा होके विभाजित होता है 2 से 4, ठीक है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे से करते करते इसका विभाजन होता है और शरीर के अनेक प्रकार के अंग का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। कहाँ पे? गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और वहाँ अंगों का निर्माण होता है। कैसे? विभाजित होने के बाद माँ के जो माँ का गर्भाशय होता है, प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। अनुकूल परिस्थितियाँ उनके पास तैयार रहती है और गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो मोटी होती है और वहाँ पे रुधिर, रक्त का प्रवाह हमेशा होते रहता है, ठीक है। और जिस समय रक्त का प्रवाह बंद हो जाएगा, मतलब शुक्राणु वहाँ पर नहीं जाएगा, वो टूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माहवारी आता है ना लड़कियों में, उसी कारण से होता है जब उसको शुक्राणु नहीं मिलता है। आगे है पोषण हेतु संरचना। तो आप देखो, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो बच्चे को खाना कैसे मिलता है? तो उसके लिए एक स्पेशल प्रकार का अंग बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, जो माता के गर्भाशय के भित्ति में स्थापित रहता है। तस्थरी नुमा प्लेट की तरह संरचना होता है और उसी से बच्चे को क्या होता है? खाना मिलता है, ठीक है। क्या होता है? भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, लेकिन एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा या तस्तरीनुमा संरचना होता है, जो गर्भाशय की भित्ति में धंसा रहता है और इसमें भ्रूण की ओर उत्तक के प्रवर्ध होते हैं और रक्त स्थान होता है। जैसे तो ए भाग दिख रहा है ना, यही है प्लेसेंटा, ठीक है। और इसका कनेक्शन देखो, ये नाभि से जुड़ा हुआ है और इसी नाभि से बच्चे को खाना मिलता है। प्लेसेंटा से जितना खाना खाता है, ग्लूकोज वगैरह पीता है, सारा एनर्जी उसी से मिलता है और अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन भी माता के शरीर से हो जाता है प्लेसेंटा के द्वारा।
और भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ स्थानांतरण हेतु एक बड़ा क्षेत्र होता है और विकासशील शिशु द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी प्लेसेंटा के द्वारा होता है और माँ के शरीर में गर्भ के विकसित होने के लिए 9 महीना का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए यही तुम्हारा है प्लेसेंटा, देख रहे हैं। इसी प्रकार से माता के गर्भाशय में धंसा रहता है और इसी नाभि से कनेक्शन रहता है और ये नाभि से होते हुए, ठीक है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, सारा खाना मिल जाता है उसी से। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो देखकर उन्हें भी सीखने का मौका मिले। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आज इतना ही।